महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और इस सरकार के बनने के बाद से बीजेपी बेचैन थी। हुआ क्या, फिर शिवसेना को तोड़ा गया और फिर एनसीपी को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। कहने वाले तो कहते हैं कि शिवसेना की टूट तो टूट थी, लेकिन एनसीपी की टूट तो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि एनसीपी के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार की, ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक की, इन नेताओं के पीछे पड़ी थी, लगातार छापेमारी हो रही थी। इसलिए उससे बचने के लिए यह पूरा घटनाक्रम किया गया। बीजेपी की सरकार बन गई है और फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी के दो टुकड़े, जिसका नेतृत्व एक तरफ अजीत पवार कर रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार कर रहे हैं, तो अजीत पवार तो सरकार में शामिल हो गए और उनके साथ साथ वो नेता भी बीजेपी के साथ सत्ता में पहुंच गए, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, वो खबर ये बता रही है कि जिस मकसद के लिए अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत का नाटक किया था, वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, अजीत पवार के साथ एनसीपी के धड़े से बीजेपी के साथ सरकार में शामिल छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने केस वापस ले लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ईडी ने एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर याचिकाएं वापस ले ली हैं। इन याचिकाओं में ईडी ने भुजबल के पक्ष में 2018 में दिए गए एक आदेश को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में अजीब बात यह है कि भुजबल और उनके भतीजे समीर के खिलाफ ईडी ने याचिका वापस ले ली, लेकिन उनके बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ ऐसा नहीं किया है। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी की सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है। भुजबल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब वो विपक्ष के नेता थे। इसके बाद भुजबल को मई 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। जमानत मिलने के तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2018 को भुजबल को अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की अनुमति दे दी और उन्हें विदेश यात्रा की भी इजाजत मिल गई। भुजबल के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में 2018 में ही एक याचिका दायर की थी और भुजबल को मिली छूट को चुनौती दी थी। इस साल सितंबर और अक्टूबर में जब 2018 में दायर की गई याचिका की सुनवाई के लिए आई, तब ईडी ने तुरंत अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है, तो उसने भुजबल और उसके भतीजे के खिलाफ दायर की गई याचिका न मिलने की बात कह दी। 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील जो पेश हुए हाईकोर्ट में, उन्होंने याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस आरएन लड्डा ने इसकी इजाजत भी दे दी और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया, मानकर इसे खारिज कर दिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी ने खुद दर्ज किए थे। मार्च 2016 को उनको गिरफ्तार किया था। 2 साल से भी ज्यादा समय तक वो जेल में रहे। 2018 में जमानत मिली। भुजबल पर आरोप था कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके अनियमित रूप से दिए हैं। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि भुजबल और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों और ट्रस्ट को रिश्वत के बदले में ठेके दिए गए। इसके बाद यह पूरा मामला चलता रहा और स्पेशल कोर्ट ने भुजबल को इस मामले में बरी भी कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में एक एक्टिविस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एक केस भी पेंडिंग है। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार केस में भुजबल के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्ज किया था, जो स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल सरकार का साथ में आना और फिर सरकार का हिस्सा बनना भुजबल को एक संजीवनी दे गया है। ईडी ने केस वापस ले लिया है।